क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई आपके सपनों में दाखिल होकर आपके सबसे गहरे राज चुरा ले? कहानी की शुरुआत एक बेहद खौफनाक और रहस्यमयी मंजर से होती है, जहां समंदर की तेज लहरें एक अजनबी शख्स को बहते हुए किनारे पर लाकर पटक देती हैं। होश में आते ही वह धुंधली आंखों से दूर खेल रहे दो मासूम बच्चों को देखता है और उन्हें पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज गले में ही दम तोड़ देती है। अगले ही पल एक जापानी सुरक्षाकर्मी की बंदूक की नली उसकी पीठ पर टिक जाती है। इस अधमरे शख्स के पास से सिर्फ दो ही चीजें मिलती हैं, एक ऑटोमेटिक गन और पीतल का बना एक छोटा सा लट्टू। कोई नहीं जानता था कि यह लट्टू महज एक खिलौना नहीं, बल्कि हकीकत और फंसाने के बीच का सबसे बड़ा हथियार है। जब उस आलीशान जापानी महल के भीतर इस बूढ़े जापानी मालिक के सामने उस लट्टू को घुमाया जाता है, तो उसकी घूमती हुई चाल को देखकर बूढ़े की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे याद आता है कि सालों पहले वह एक ऐसे शख्स से मिला था जो इंसानी दिमाग में एक ऐसा विचार बोने का दावा करता था जिसे कभी मिटाया न जा सके। यहाँ से कहानी कई साल पीछे एक बेहद आलीशान डिनर टेबल पर शिफ्ट होती है, जहां हमारा मुख्य किरदार कॉप और उसका साथी आर्थर उसी जापानी बिजनेसमैन सैटो के सामने एक अजीबोगरीब डील रख रहे हैं। कॉप सैटो को समझाता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक परजीवी कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं, बल्कि एक छोटा सा विचार है। एक बार जब कोई विचार दिमाग में बैठ जाए तो उसे निकालना नामुमकिन होता है। कॉप का असल काम है एक्सट्रैक्शन, यानी जब कोई इंसान सो रहा होता है तो उसके अवचेतन मन की सुरक्षा दीवारें कमजोर हो जाती हैं और कॉप उसी वक्त उसके सपनों में घुसकर उसके सबसे कीमती व्यावसायिक राज चुरा लेता है। कॉप सैटो को झांसा देने की कोशिश करता है कि वह उसके दिमाग को ऐसे चोरों से बचा सकता है, लेकिन इसके लिए सैटो को अपने दिमाग की तिजोरी की चाबी कॉप को सौंपनी होगी। सैटो उनकी इस चालाकी पर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरता है और वहां से उठकर चला जाता है। तभी अचानक पूरा महल किसी भयानक भूकंप की तरह कांपने लगता है। आर्थर घबराकर कॉप से कहता है कि सैटो सब कुछ जान चुका है और वह उनके साथ खेल रहा है। कॉप अपनी घड़ी देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। घड़ी की सुई पूरी तरह थम चुकी है। असल में यह कोई हकीकत नहीं, बल्कि कॉप और उसकी टीम द्वारा सैटो के दिमाग में रचा गया एक सपना था, जहां वे उसकी तिजोरी से राज चुराने आए थे। लेकिन खेल तब और उलझ जाता है जब कॉप के पीछे एक बेहद खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी औरत खड़ी दिखाई देती है, जिसका नाम मॉल है। आर्थर कॉप को चेतावनी देता है कि मॉल यहाँ सब कुछ बर्बाद कर देगी, क्योंकि मॉल कॉप की मरी हुई पत्नी की परछाई है, जो कॉप के अपने अवचेतन मन से निकलकर इस मिशन को तबाह करने आई है। कॉप मॉल के सम्मोहन में बंध जाता है, जबकि बाहर की दुनिया में दंगों और धमाकों के कारण यह सपना धीरे धीरे ढहने की कगार पर पहुंच जाता है। क्या कॉप इस ढहते सपने से सैटो का राज चुरा पाएगा, या वह अपने ही दिमाग के बुने जाल में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा?